100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। आज भी ये पंक्तियाँ पढ़ सुनकर उस वीरांगना के चरणों में सभी का शीश आदर के साथ झुक जाता है, जिसे आमजन झांसी की रानी और इतिहास लक्ष्मीबाई कहता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम आहुति दी थी। इस महान वीरांगना ने उस समय लक्ष्मीबाई की आयु मात्र 22 वर्ष थी। हिंदी की महान कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी नामक अपने खंड काव्य में रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध और शहादत का वीर रस से भरपूर वर्णन करके जहां अपनी लेखनी को धन्य किया, वहीं लक्ष्मीबाई की शहादत को भी जन जन तक पहुंचाकर अमर कर दिया। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सभी दीवानों और शहीदों का प्रमुख प्रेरणा स्रोत रही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। वह कोई राजकुमारी नहीं थी, बल्कि पेशवाओं के विश्वास पात्र एक सामंत मोरोपंत की पुत्री थी। उसकी माता का नाम भागीरथी बाई था। मनु का जन्म 19 नवंबर 1835 को दीपावली से एक दिन पूर्व वाराणसी में हुआ था। तब तक भारत पर अंग्रेजों का शिकंजा पूरी तरह कस चुका था। पेशवाओं का शासन समाप्त हो चुका था। पेशवा बाजीराव द्वितीय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रीवी पर्स लेकर बिठूर में रह रहे थे। लक्ष्मीबाई के परदादा कृष्णराव तांबे, दादा बलवंतराव और पिता मोरोपंत पेशवाओं के दरबार में उच्चाधिकारी रहे थे। यही कारण था कि वह पेशवाओं के परिवार में घर के एक सदस्य की तरह सम्मान पाती थी। वह अत्यंत सुंदर थीं और इसी कारण पेशवा बाजीराव उसे छबीली कहते थे, जबकि उन्हें लक्ष्मीबाई नाम शादी के समय उसके ससुराल पक्ष द्वारा दिया गया था। मनु की माता भागीरथी बाई का देहांत उस समय हो गया था जब मनु मात्र 4 वर्ष की थी। उनके पिता मोरोपंत ने दूसरी शादी नहीं की। वह उनकी इकलौती पुत्री थी और हर समय पिता के साथ ही रहती थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय के कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने नाना साहब नामक एक बालक को गोद ले लिया था। नाना साहब उनका भाई राव साहब और मनु अधिकतर साथ साथ रहते थे और पेशवा बाजीराव भी तीनों को अपनी संतान के समान ही प्यार करते थे। यद्यपि नाना साहब और राव साहब उम्र में मनु से बड़े थे, परंतु मनु उनके साथ ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध के अभ्यास जैसे खतरनाक हुनर सीखती थी और खेल खेल में अक्सर उन्हें हरा भी देती थी। इसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में बड़ा ही जीवंत वर्णन इन शब्दों में किया है।